दृष्टि जो बाहर की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसे करें। और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा है। अब जो भी मैं आपसे बता रही हूँ बातें, इसको आप इस तरह से देखें जैसे एक साइंटिस्ट के सामने कोई हाइपोथेसिस रखा था। अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि प्रचिति आने के बाद में उसको आपको जांचना चाहिए कि ये बात सत्य है या परमात्मा है या। लेकिन पहले धारणा तो करनी पड़ती है, कि धारणा तो करनी पड़ती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसे सुना चाहिए। उसी बात पर अगर आप उतरे हुए हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आप इसे धारिए, जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न करें। मैंने उस दिन आपसे इन तीनों नाड़ियों के बारे में बताया हुआ था संक्षिप्त में। आज मैं आपसे इनके अलग अलग चक्रों के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। आपके अंदर 7 चक्र मुख्य हैं, ये नहीं कि 7 ही चक्र, 7 मुख्य चक्र वाले। ये सब ज्ञान हमारे देश का मूल का ज्ञान है। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका पता लगाया, कुछ इस पर किताबें भी हैं लेकिन बड़ी सटीक तौर की हैं। और दूसरा ये भी है कि उपलब्ध भी नहीं। ये 7 चक्र हमारे अंदर ऐसे बनाए हुए बढ़िया तरीके से कि जैसे कि एक के बाद एक हमारी सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ हमारे उत्क्रांति में बनाई। जब से हम कार्बन थे तब से लेकर के धीरे धीरे जैसे हम उठने लगे, वैसे वैसे हर एक उत्क्रांति का जो एक एक टप्पा हमने हासिल किया उसके अनुसार ये जैसे कि एक एक माइलस्टोन बनाया है। सबसे पहले कार्बन का जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव हो वो है पहला चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र। इस चक्र के बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत गलत है। कुंडलिनी के बारे में तो जिसे देखिए वही दिखने लगता है। मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी कि जिसको पढ़ के आदमी कहेगा कुंडलिनी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब ने लिखा है कि उसको कुंडलिनी जागरण हो गया, उसके अंदर बिजली चमक हो गई। किसी ने लिखा कि मेरे अंदर छाले आ गए, किसी ने कहा मैं मेढक जैसे घूमने लगी। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसी किताबें पहुंच चुकी। वास्तविक कुंडलिनी आपकी माँ है, हर एक इंसान की ये माँ है, अपनी एक व्यक्तिगत माँ है। और ये माँ आपको आपका दूसरा जन्म है। ये जो माँ है, ये माँ क्या आपको कोई तकलीफ दी? जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने आपको तकलीफ दी या सब तकलीफ हुई? फिर ये जो माँ, जो विशेष एक दैवी माँ है, वो क्या आपको तकलीफ दी या आपको परेशान? बुद्धि से भी काम लेना है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या तो वो इस काबिल नहीं है कि कुंडलिनी पर कोई भी हाथ करे। हो सकता है वो धर्मपरायण हो, अधर्मी हो, उनके चरित्र अच्छे न हो, वो रुपया पैसा बनाते हो, लोगों को ठगते हो, हर तरह की गड़बड़ियाँ हैं। हो सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। हो सकता है कि उन पर किसी ने कुछ भूत प्रेत जा करके उनको भस्मिसात किया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आज तक हजारों लोगों को कुंडलिनी जागरण हो गया है संयोग से, लेकिन हमने कहीं देखा कि लोगों में ये परेशानी प्रकट की। कुंडलिनी खुद सूझबूझ रखती है, पूरी तरह की सूझबूझ कुंडलिनी के अंदर। और जैसे कोई एक टेप रिकॉर्ड नहीं होता, उसी प्रकार इस 3.5 वलय में इससे आपका पूरा इतिहास, जब से आप कार्बन थे तब से आज तक का पूरा इतिहास ये जानती है कि आपने क्या क्या गलतियाँ, आप कौन से गलत रास्ते पर गए, आपने क्या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के मार्ग में एक तरह से रुकावटें हो सकती। बात वो सब कुछ होगा, उसके पास इसका हिसाब किताब होगा। लेकिन वो आपकी माँ है। माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना दोष है, वो ये सोचती किस तरह से इस बेटे को मैं जो है तो उसका जो धन है उसे किस तरह से मैं बचाऊँ। माँ का ये नहीं विचार आता, समझ लीजिए किसी का बच्चा डूबा हो तो माँ ये नहीं सोचती किसी मेरे साथ क्या क्या दुष्टता की, कितना सदा, वो सोचती जो भी हो सब माँ उसका स्वखत बचे। इसी प्रकार ये माँ आपकी यही सोचती है कि आपको किसी तरह से बचाए।
लेकिन इस माँ के लिए आपका बाल्यावस्था में पाया गया हुआ अबोधिता का धर्म है, जिसे हम लोग इनसेंस कहते हैं, वो वहाँ पर नीचे स्थित है, यहाँ पर इसे मूलाधार चक्र। ये जो कुंडलिनी ऊपर है और मूलाधार चक्र नीचे में है, कुंडलिनी स्वयं मूलाधार है। मूलाधार जो है वो है कि जिसे कहते हैं कि मूल का आधार। अगर मूल कुंडलिनी है तो उसका आधार यानी उसका गुण, उसका घर जो है वो आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि है, और उसके नीचे गणेश तत्व जो बसा हुआ है वो आपके अंदर बसी हुई अबोध है। आजकल तो चालाकी करना, होशियारी दिखाना, बदतमीजी करना, या ऐसा कहें कि अपने चरित्र के साथ हर समय विडंबना, ये एक तरह का लोगों का बड़ा शौक है। लोग सोचते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, अपनी पवित्रता के साथ छलना करना, अपने साथी के साथ हमेशा कोई न कोई उपाधि लगा देना। इस पर हमारा बड़ा विचार चलता है कि किस तरह से कैसे क्या ये चक्र जो है हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस देश में ये चक्र बहुत बलवान है, क्योंकि कुछ भी हो इस देश में पवित्रता का अर्थ लोगों को मालूम। लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन प्रदेश में मैंने देखा कि वो गलत काम करते हैं, इस तरह से विचित्र बातें करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर है, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी कमाई कर ली, वो तो एकदम फ्रीडम पे आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। इस तरह के गंदे काम हो। श्री गणेश विशेष करके जो बनाए गए हैं उनका रूप ऐसा है कि उनके सर पे हाथी का सर। वजह ये कि हाथी एक पशु है, और पशु कभी भी अहंकार एकत्रित नहीं है, इसीलिए उसके अंदर अहम की भावना नहीं। वो चिर का बालक और गणेश जी चिर के बालक, लेकिन उनके अंदर जो आयुध है और जो विशेष तरह की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं से वो मनुष्य के अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसको संभालते हैं। पर ये इतने शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी तरह से कुंडलिनी पर आघात करने लगते हैं, या जो आदमी धर्म रही जिसमें चरित्र गिरता है, ऐसा आदमी कोशिश करे कि कुंडलिनी को चढ़ाए, वो इस कदर नाराज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके नीचे बैठे हुए, लेकिन इसके साथ में ईरा नारी ऊपर जुड़ी हुई है। उस ईरा नारी पर उनका क्रोध जब चढ़ता है तो आदमी के यहाँ से लेकर के यहाँ पर सारे डिस्ट्रेस किया करते हैं। ऐसा आदमी गर्मी से तड़प सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। ये गणेश का तत्व जो है जितना सुखदायी है उतना ही क्षोभकारी, अत्यंत क्रोधवान। इस भारतवर्ष में गणेश 8 अष्टविनायक आप जानते हैं कि जागरूक पृथ्वी के तत्व से लेकर अब हम लोग मानते हैं कि सब ईश्वर देवी, ये वैष्णो देवी वहां जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना, लेकिन ये जागरूक तत्व क्या है? क्या हम जानते हैं ये जागरूक तत्व क्या है? क्या ऐसी कोई सच्ची बात है कि वास्तविक कोई ऐसे जागरूक तत्व का कोई स्थान, ऐसा स्थान है? क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है ये स्वयं साक्षात जागरूक। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी जगह मुसलवाड़ी में गई थी, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि जागरूक स्थान, और वहां पर कोई भी दीवार नहीं बना सकते। एक अंग्रेज वहां लिखते हैं कि अजीब सी जगह है, यहाँ पर कोई आप दीवार नहीं बना सकते, कोई बंद नहीं बना सकते, तो बंद को ऐसे सीधे लेने की जगह से गोल घुमाने और फिर इस तरह से। और पता यह हुआ कि ये जगह एक फकीर यहाँ होता है, ये जगह माटी की छोड़ दी। जब हम जाके हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर से चेक करने के लिए ठंडी ठंडी है, साक्षात सारा संस्थान। लेकिन ये सिर्फ एक फकीर या कोई संत या साधु या सहयोगी बता सकता, जिसको इसकी अनुभूति नहीं है, वो नहीं बता सकता कि ये जागरूक है या ये झूठ है या ये सच है या झूठ। इसके लिए आपको वो ऊंची संवेदना, जिसे कि हम लोग सामूहिक संवेदना कहते हैं, उसमें जागरूक होना। फिर मैं कहूँगी कि आपको जागरूक होना पड़ता है सिर्फ लेक्चरबाजी से। आपको होना, जब तक आप इसमें प्राप्त न होंगे, जब आपके
अंदर इसकी प्रचिति नहीं आ रही, जब तक ये आपको भिन्न नहीं होगा तब तक आप में और उन साक्षात्कारियों में हमेशा अंतर है।